नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। कोरोना महामारी में 12th के बोर्ड एग्जाम के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर आज बैठक हुई। आपको बता दें, कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जो 4 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलने वाली थी, सीबीएसई ने कक्षा 12वीं को स्थगित करने की खबर की घोषणा करते हुए कहा था कि बोर्ड स्थिति की समीक्षा करेगा और 1 जून को निर्णय लेगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा शुरू होने से कम 15 दिन पहले कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की नई तिथियां जारी करेगा। दिल्ली सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि कम से कम बोर्ड के लिए उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को टीकाकरण करने से पहले परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र ने भी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद तमिलनाडु में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से कहा कि छात्रों को टीका लगाने से पहले कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं कराना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखिए, तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। वैसी वैक्सीन दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के बारे में से हमने भी संपर्क किया था, तो उनके पास डोजेज तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी हम केंद्र सरकार से ही बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभाए कि फाइजर से बात करके देश के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन लेके आए और उनको लगवाए। अगर फाइजर वैक्सीन नहीं मिलती है तो जो देश में अभी वैक्सीन है युवा वर्ग के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। तो केंद्र सरकार के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारे इस वक्त दिल्ली के स्कूलों में या देश के बारे में भी वही डेटा होगा कि 12वीं के बच्चों में से करीब 20 से 25% बच्चे 18 साल के हो चुके हैं। करीब 70% बच्चे ऐसे हैं जो 17.5 साल से 18 साल की उम्र के बीच में हैं, यानी 1-2 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में वो 18 साल के हो जाने वाले हैं। तो इस तरह से 95% बच्चे हमारे 17.5 साल की उम्र के हैं। तो इन 17.5 साल वाले बच्चों की क्या हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इस बारे में हम हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें। अगर देश में 18 साल के युवा के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध है, क्या वो वैक्सीन 17.5 साल के बच्चे के लिए भी कारगर है, ये बात हमें हेल्थ एक्सपर्ट बता सकते हैं, वैक्सीन की कंपनियां बता सकती हैं, उनके लिए जो टेस्टिंग की गई है, ट्रायल्स किए गए हैं, उससे हमारे पास आ सकती है। अगर ये संभव है कि हेल्थ एक्सपर्ट की राय के बाद और वैक्सीन कंपनियों की राय के बाद कि अगर 17.5 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, ये मौजूदा वैक्सीन देश की, तो सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोक के पहले, जैसे हमने डॉक्टर्स के लिए पहले लगाया, वैसे ही अब हम प्राथमिकता देके देश के 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगा दें। वैक्सीन स्कूलों को उपलब्ध करा दें, स्कूल आसपास से नर्सेज लेके, डॉक्टर्स लेके तुरंत हफ्ते भर में ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दिल्ली सरकार को अगर आज हमें 1.5 करोड़ बच्चों के लिए अप्रूव वैक्सीन मिल जाए, जो 17.5 साल से बच्चों के, इनके 12वीं क्लास के बच्चों को हम लगा सकते हैं, तो हम 2 दिन में दिल्ली के 12वीं क्लास के सारे बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे।
साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में सरकार से कक्षा 12वीं के छात्रों को वैक्सीन में प्राथमिकता देने की बात कही है। ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में आज मांग रखी है कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।